सबको नमस्कार। पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से मैं बीजेपी कार्यालय में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे तमाम साथियों का स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि बहुत ही कम समय, रविवार एक छुट्टी के दिन होने के बावजूद भी आप सब आए, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का हमारा मकसद, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस के एक सांसद साहू जी के वहाँ से जो धन का भरमार प्राप्त हुआ है, उस विषय में आपको अवगत कराने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बीच रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी, हमारे पार्टी के महासचिव रामदास भाई और प्रवक्ता अजीत भाई। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से गुजारिश करूंगा कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के विषय में आपके सामने अपने विचार रखें। सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। आप सभी को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में हम हृदय से स्वागत करते हैं। मित्रों, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया, मीडिया के सभी मित्रों को आज इसलिए हम लोग आमंत्रित किया है कि आप सबको और पूरे देशवासियों के साथ विश्व के कई भागों में कांग्रेस के नेता और उनके करीबी लोगों को द्वारा करोड़ों करोड़ों रुपया का घोटाला का दृश्य सभी के सामने है। एक तरफ पिछले 9.5 साल में मोदी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण के लिए जी जान से लगा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और उनके इंडी अलायंस के अन्य साथी भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है और अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। इनकी तो भ्रष्टाचार का आदत आम बात हो गई है, क्योंकि पिछले 70 साल में देश को लूटकर बर्बाद करने की आदत इनके खून में शामिल हो चुकी है और उसको छुपाने के लिए मोहब्बत का दुकान के बात करते हैं और उनके दुकान से उनके साथी सांसद धीरज साहू के घर से अभी तक 290 करोड़ रुपया बरामद किया गया है और आगे गिनती की कार्रवाई लगातार जारी है। इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी यूपीए के नाम से राज किया देश में, आप सभी जानते हैं, तब एक घोटाला का किताब भी निकली थी। अनगिनत घोटाला उन लोगों ने तब किया था, पूरा विश्व भर में देश भर में छाए हुए थे घोटाला ही घोटाला। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, बोफोर्स घोटाला, चारा घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, जमीन घोटाला, यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक किसी भी घोटालों को इन्होंने छोड़ा नहीं है। और यही कांग्रेस पार्टी के लोग देश भर में आज इंडी अलायंस बनाने का बाद में हो और अंडमान निकोबार में भी मैं बोलना चाहता हूं, यही कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े बात करते हैं, हमेशा करते हैं। आज यह लोग मोदी सरकार से परेशान है। 9.5 साल में मोदी सरकार का एक भी बदनाम इन लोगों ने अभी तक ढूंढकर नहीं निकल पाई। आप सोचिए, आज ये लोग सत्ता में नहीं है, अगर आज का दिन ये लोग सत्ता में होते
तो ये क्या करते? और आपको यह सोचना होगा कि 9.5 साल यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबके प्रिय नरेंद्र मोदी जी ने जो सुशासन दिया, जो सेवा दिया, किसी का भी दम नहीं है उनका ऊपर में उंगली उठाने का। ये लोग मोदी जी से इसीलिए परेशान है कि मोदी जी का ये कमिटमेंट है, जनता से जो पैसा लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, या मोदी का गारंटी है। मोदी जी का गारंटी का मतलब बेईमानों से पाई पाई वसूलने का गारंटी। पहले ये सारे चोर लोग मिलके यूपीए का गठन किया था, और अब इन लोग जो है फिर से सारे चोर लोग एक साथ मिलकर फिर से इन लोग देश में एक इंडी अलायंस पार्टी का गठन किया है। इंडी अलायंस के साथ इंडी अलायंस के कुछ काले कारनामों का और घोटालों का भी हम आज यहां आपके सामने साझा करेंगे और उजागर करना चाहते हैं। जैसे बेंगलुरु में कांग्रेस नेता के रिश्तेदार के घर में मिले 42 करोड़ रुपया का कैश। यूपी विधानसभा चुनाव के समय आईटी के रेड में पीयूष जैन के यहां मिले 200 करोड़ रुपया का कैश। जुलाई 2022 में ममता दीदी के मंत्री पार्थ चटर्जी के ठिकाने से मिले 50 करोड़ कैश और करोड़ों का गोल्ड। 142 करोड़ रुपए चेन्नई से आयकर विभाग की छापामारी के दौरान जब्त किए गए थे। जून 2022 में सत्येंद्र जैन के ठिकानों से ईडी को मिला 2.82 करोड़ कैश के साथ सोने के 133 सिक्के। झारखंड में मई 2022 में ईडी की छापामारी में अधिकारियों का घर से 20 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुए। झारखंड में ईडी सरकार में मनरेगा में 550 करोड़, कोयला आवंटन घोटाला, अवैध खनन में 1,500 करोड़, ग्रामीण विकास निधि में 1,500 करोड़, भूमि घोटाला में 3,000 करोड़, शराब में 1,500 करोड़ के घोटाले के सहित कई घोटाले के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से उठाया है। मित्रों, अंत में मैं आपके सामने जो पूरे देश के लोगों के नजर में करोड़ों रुपया का घोटाला और जमाखोरी, जो कांग्रेस के गांधी परिवार के करीबी और विश्व धीरज साहू जो कांग्रेस का सांसद है, उनके बारे में मैं आपका सामने बताना चाहता हूं। आयकर विभाग ने 40 सदस्यों की टीम 6 दिसंबर से धीरज साहू से जुड़े सारे कार्यालय में, जो 3 स्टेट में मौजूद है, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहां पर एक साथ आयकर विभाग ने छापामारी किया और अब तक करीब 290 करोड़ रुपया जब्त किए और आगे कई लॉकर्स और अलमीरा का गिनती बाकी है। मैं एक दृश्य आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें देखिएगा, जो नोटों का जो बंडल है, जो कोयला का जो खदान होता है, उसी तरह अलमारी में किस तरह रखा गया, और उसका साथ में ये लगातार ये अभी तक कई मशीनें खराब हो चुकी है। इसका जो गिनती है, ये गिनती चल रहा है, और जिसका लिए मशीन बरामद की गई, मशीन मंगाई गई, कई मशीनें भी खराब हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए बैग में कितनी बैग होगा, और जिसको लेने के लिए सरकार को गाड़ी बुलानी पड़ी, गाड़ी मंगानी पड़ी, और गाड़ी में वो पैसा लेके जाने का काम चल रहा है।
तो ये कांग्रेस का जो इंडी अलायंस है इसका नतीजा आज आप सबका सामने हम लोग रखने का कोशिश किया है। अगर एक कांग्रेसी संसद के पास, मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक कांग्रेसी संसद का पास अगर 290 करोड़ रुपया उससे बरामद होता है तो देश में बाकी कांग्रेस के नेता और देश में बाकी कांग्रेस के जो सांसद है उसका पास देश का कितना काला धन होगा। कांग्रेस पार्टी बार बार एक बात उठाती है कि मोदी सरकार आने का बाद में कहां से काला धन लाई, लेकिन मैं आज आप मित्रों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी के माध्यम से मैं समूह समाज को, समूह दीप समूहों को मैं बताना चाहता हूं, यही वो काला धन है जो काला धन को कांग्रेस पार्टी ने छुपा के रखा था और आज धीरे धीरे जो है सारा काला धन ये सामने आ रहा है। इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी सभी कांग्रेस के सांसद और नेता वो कितना काला धन को इकट्ठा करके रखा है जिसका कोई हिसाब नहीं है, और उससे आगे हिसाब लगाए तो गांधी परिवार, मैं बोलना चाहता हूं, विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार परिवार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पता चलता है कि धीरज साहू जैसा लोग तीन बार कैसे राज्यसभा का सांसद बनते हैं। आखिर में किसका आशीर्वाद इनका सर का ऊपर में है? अगर भारत को बचाना है तो ये इंडी अलायंस को दूर रखना होगा और राष्ट्र हित में भ्रष्टाचार मोदी सरकार को फिर से दोबारा 2024 में जीताकर प्रधानमंत्री के रूप में लाना होगा, तभी जाके हमारा देश सुरक्षित होगा, हमारा देश का नागरिक सुरक्षित होगा। मैं इतना ही आपका सामने रखने का कोशिश किया। जय हिंद, नमस्कार। सबको नमस्कार। हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप लोग को विस्तार से बताया। हमारा जिजीत भाई आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। बड़ा दुख का बात यह है कि पूरा 70 साल में कांग्रेस पार्टी इस देश को जो है खोखला किया। आप देखा होगा, इससे पहले भी आप राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, दोनों जमानत पर है। आप आसमान से लेके, जमीन से लेके आपको पाताल तक, आपका फोरपोर्स का हो या आपका कोयला घोटाला हो या 2G घोटाला हो, मतलब इस देश को जो पूरा 70 साल कहां से कहां चले जाना चाहिए। भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। मुगल शासन ने जो है इस देश को लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, उसका बाद अगर कोई लूटा तो कांग्रेस पार्टी ने लूटा। ये कांग्रेस पार्टी कभी भी देश के हित में कभी नहीं किया। आज पूरा 9 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तो प्रकृति का जो ओर चल रहा है। एक दिन मैं कल ही सुन रहा था मोदी जी को, मोदी जी के बारे में बोलते हैं तो मोदी तो जेल में डालते हैं। तो मोदी जी ने पूछता उनसे सामने बैठे, क्या भ्रष्टाचारियों को मैं क्या जेल में नहीं डालेगा तो कहाँ डालू? तो इस तरह जो है आज देश का पैसा, जो जनता का पैसा, कांग्रेस पार्टी का नेता लोग जिस तरीके से साहू के घर में हमने देखा, आज तक इतिहास में हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं। मशीनें तक गई, जो मजदूर है जो गिनते हैं वो तक गए, अभी भी गिनती पूरा नहीं हो रहा है, वो भी 200, 100, 500। तो इस तरह जो है इस देश को पीछे लेके जाने में कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर आज तक नहीं छोड़ा पूरा 70 साल में। तो आने वाला जो 2024 है, आप देखे हो कि 3 जगह हमारा जो भारी बहुमत से, जो प्रचंड बहुमत से जो हमारा विजय हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो आप लोग देखा होगा आने वाला 2024 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो विश्वास जताया है, आज तक पूरा 9 साल में एक भी मंत्री के ऊपर में कोई दाग नहीं है, एक भी मंत्री के ऊपर कोई आरोप नहीं है। तो 2024 में मैं यही आशा करता हूं, ये घोटाला का सरकार, ये घोटाला का जो हमारा कांग्रेस पार्टी है,
ये जो है जड़ से खत्म हो जाएगा और कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा और 400 सीट से अधिक हम जीत के मोदी जी को फिर से जो है एक सही नेतृत्व के साथ हम सरकार देंगे। यही आशा के साथ अपना बात को विराम देते हुए मैं जो है जीजीत भाई से आग्रह करूंगा कि वो जो है विस्तार से आपको बताएंगे ये साहू जी का